प्रणाम मित्रों। कपालभाति ये नाम सभी ने सुना होगा जो योग की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, और जो भी योग के प्रेमी हैं निसंदेह कपालभाति नित्य करते होंगे। लेकिन कपालभाति को सही रूप में करना बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसा देखने में आया है कि कुछ लोग गलती कर कर इसका लाभ भी पूरा नहीं ले पा रहे हैं और साथ ही साथ नुकसान भी अपना कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या गलती लोग करते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कपालभाति के फायदे, ऐसी शायद ही कोई बीमारी हो जिसमें कपालभाति लाभ नहीं करता। कपालभाति 99% बीमारियों में कार्य करता है, चाहे वो आपके पेट से संबंधित हो या लंग से संबंधित हो, फेफड़ों से संबंधित हो, हृदय से संबंधित हो, न्यूरो से संबंधित हो, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित हो, हीमोग्लोबिन से संबंधित हो, पैनक्रियास, किडनी, लीवर, हर में पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाइड करना हो, शरीर की सफाई करनी हो, कपालभाति से बेहतर कुछ भी नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण क्रिया है, लेकिन इसे सही रूप में करना उतना ही जरूरी है। गलती क्या करते हैं आइए समझते हैं। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। अगर आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सके, इवन अगर किन्हीं को जमीन में बैठने में दिक्कत हो तो वो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो गलती लोग करते हैं, वो बैठ तो जाते हैं लेकिन इस तरीके से झुककर। कभी भी आप कोई भी प्राणायाम अगर करते हैं, अगर आप झुक कर बैठेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला। किसी भी प्राणायाम की प्रथम कंडीशन है कि आप स्ट्रेट बैठें। आपकी स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधी होनी चाहिए, न तो कमर झुकी हुई न तनी हुई, स्ट्रेट सीधा बैठना। पहली गलती जो करते हैं। दूसरी जो गलती है कपालभाति में, हम सबको पता है सांसों को बाहर फेंकना है, लेकिन लोग प्रेशर करते हैं, असहज होकर इस तरीके से करते हैं। यह भी गलत है। एक कहावत है, आप सबने भी सुनी होगी, इफ यू डोंट लिव इन ईज यू हैव टू लिव इन डिजीज। अगर आपको सहज रूप में नहीं करेंगे करते समय कि कंधों का झटका नहीं देना है। कंधों का झटका देने का भी कोई रोल नहीं है। और चौथी सबसे बड़ी गलती, जब भी हम कपालभाति करेंगे हमारा पेट अंदर की ओर जाएगा। कुछ लोग इसके विपरीत करते हैं। विपरीत करने से फायदा नहीं हो पाता। तो आइए देखिए कैसे करना है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक। अब आप कहेंगे एक सेकंड में एक स्ट्रोक ही क्यों, ज्यादा क्यों नहीं? केवल कुछ लोग जो बहुत ही ज्यादा स्वस्थ है, अगर वो थोड़ी स्पीड भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ज्यादातर लोगों को अगर आप स्पीड से करते हैं तो आपको फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। इवन जिनको हर्निया का रोग नहीं है, वो हर्निया के रोग को भी आमंत्रित कर सकते हैं। अगर आप बहुत तेजी से करेंगे तो आप अपना बीपी भी बढ़ा सकते हैं। तो एक सेकंड में एक बार एक ऑप्टिमल स्पीड है, इसको मेंटेन करें। हाँ, अगर आप हृदय के रोगी हैं, हाई बीपी है, अस्थमा है, तो इनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इनको बहुत ही स्लो, 2 सेकंड 3 सेकंड में एक स्ट्रोक, जैसे एकदम सहज रूप में। इसके साथ साथ हम लोग जब प्राणायाम करें, इस बात का ध्यान रखें, आप आंखें बंद करके करें। आप कहेंगे आंखें बंद क्यों करनी है? इसलिए कि आपका ध्यान बाहर मोबाइल पर या इधर उधर ना हो, पूरा का पूरा ध्यान आपके भीतर हो। हर आदमी की बॉडी भगवान ने यूनिक बनाई है, अलग तरीके से बनाई है।
इसलिए हमें सावधानी से अपने आप को अवलोकन करते रहें। जैसे कमर दर्द वाले हैं, अगर वो प्राणायाम को उसी स्पीड से करेंगे तो हो सकता है वो अपने कमर दर्द को घटाने की बजाय बढ़ा ले। तो आप सावधानी से करें कि आप कहीं चोट तो नहीं पहुंचा रहे अपने पेट को, स्ट्रोक को। गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिनको 2-3 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, निसंदेह एकदम उनके लिए वर्जित है। ये सावधानी बरतनी बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कंडीशन के अनुसार, अगर आप सही तरीके से करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी ठहर नहीं सकती। षटक्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, शरीर को क्लीन करने की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। पूरे शरीर की सफाई के लिए कपालभाति बहुत ही जरूरी है। अक्सर देखा गया वात रोगों से हम सब ज्यादा पीड़ित होते हैं, तो जब भी कपालभाति करें आप वायु मुद्रा बना ले। वायु मुद्रा यानी कि हाथ के पहली अंगुली को अंगूठी के अंतिम छोर पर बनाकर इस तरह से सीधे कर लिया और आंखें बंद करके जब भी सांस बाहर करेंगे पेट अंदर की ओर जाएगा। अब सवाल उठता है कितनी देर करना है? कम से कम 5 मिनट। अगर आप 1-2 मिनट करके छोड़ देंगे, फिर 1-2 मिनट करेंगे, तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला। दूध अगर हम टोपिए में उबालने जाते हैं किचन में, अगर 1 मिनट में गर्म किया फिर बंद कर दिया, गर्म किया फिर बंद कर दिया, गर्म किया बंद कर दिया, जो दूध 5 मिनट में उफन जाता है उसे सारे दिन में भी हम नहीं उबाल पाएंगे। वैसे ही हमारा शरीर है, शरीर की क्लींजिंग करने का जो तरीका है, अगर कुछ देर तक, मिनिमम 5 मिनट तक, ताकि उसका सही लाभ मिल सके। जो अगर आपको गंभीर रोग हो, रोगों से मुक्ति होनी हो, आप 15 मिनट 20 मिनट तक भी कर सकते हैं, लेकिन सावधानी इतनी बरतनी है कि आप अपने आप को अवलोकन करके करें, अपने शरीर का ध्यान रख के करें कि कहीं कोई आपको कष्ट या तकलीफ न हो। सहज रूप पे करिए। कपालभाति प्राणायाम से ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे बचा नहीं जा सकता। आपको वजन कम करना हो, कैल्शियम की कमी हो, हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो, कैंसर तक के रोग में ये लाभकारी है, कोलेस्ट्रॉल में हर तरह से लाभकारी है। इसलिए योग कीजिए, निरोग रहिए। धन्यवाद।